नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी ये है सुबह का टाइम और काफ़ी दिन से बच्चों की छुट्टी चल रही थी और कल जो है मैसेज आ गया था कि कल से जो है स्कूल खुलेंगे। एक एक दिन का मैसेज आ रहा था, अभी कभी 15 का, फिर 16 का, फिर 17 का और फिर कल मैसेज आया कि कल से स्कूल आना है। तो बस मैं वही तैयारी पे लग गई हूँ। रिया को उठा दिया है, रिया अभी नहा रही है और मैं जो है बच्चों के लिए लंच बनाने लगी हूँ। फिर मैं बच्चों को उठाने के लिए गई, इनसे बोलने लगी कि बच्चों को उठा दो। तो ये बोलने लगे कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बाहर कैसे जाएंगे, इनकी छुट्टी कर दो। फिर मैंने बोला, क्योंकि इनको है ना मैम के डेली कॉल आ रहे थे कि इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं, तो वो मैंने कहा वो भी ज़रूरी है। तो बोलने लगे कि चलो रिया चली जाएगी, हर्ष और नमन की जो है छुट्टी कर देंगे। तो यहाँ पर रिया गई है स्कूल, रिया जा चुकी है और नमन और हर्ष जो है घर पे ही है। मैंने हर्ष और नमन को जो है दूध दे दिया है और यहाँ पे ये भी ड्यूटी चले गए हैं। रिया के जाने के बाद और इनके जाने के बाद मैं लग गई हूँ अपना किचन क्लीनिंग में। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आज धूप नहीं निकली है। कल अच्छा दिन हो गया था और शायद इसी वजह से अभी बच्चों के जो है स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आज जो है धूप निकलने के कोई चांस नहीं है। वैसे तो दिन साफ़ है। जब स्कूल से मैसेज आया कि कल स्कूल खुलेंगे तो मैं और रिया फिर गूगल से पूछने लगी कि कल मौसम कैसा रहेगा। तो बता रहे थे कि बादल रहेंगे, मतलब वैसे तो दिन साफ रहेगा लेकिन हल्के से बादल रहेंगे। तो वही सेम दिन है आज। जैसे ही मैं उठी वैसे तो दिन साफ था, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। बल्कि और ठंड मुझे तो ये लगता है कि बढ़ती जा रही है। तो ठंड भी बढ़ रही है और जो है दिन भी साफ नहीं है। वही अब अगर धुंध होती है ना, कोहरा होता है, तो 10 11 12 बजे तक धूप निकल जाती है और अगर ये बादल लगे रहते हैं ना तो इनमें पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ना ही धूप निकलती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठंड और ज़्यादा लगती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो बस आज का दिन बस ऐसा ही हो रहा है। रिया चली गई है, अब ना मैं लग गई हूँ अपने काम में, किचन क्लीनिंग कर देती हूँ। रिया की ये बात अच्छी है कि सुबह अपना लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की जो है सेवा करके जाती है, उनको नहला के तैयार करके भोग लगा के चली जाती है। तो और ये जो है मंदिर में भी जाते हैं और घर के मंदिर में भी जो है पूजा कर लेते हैं। तो बस मेरा घर का साफ़ सफाई का ही काम रह जाता है। तो यहाँ पर मेरी किचन क्लीनिंग हो गई है, सारा सामान मैंने उठा के रख दिया है। फ्रिज में तो आजकल मैं दूध वगैरह कुछ रखती नहीं हूँ, लेकिन जो भी सामान वहाँ से उठा सकती थी स्लैब मैंने खाली कर दिया है। और अभी जो है बर्तन पड़े हैं, काफ़ी सारे हो गए हैं। देखिए मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को पानी से धोती हूँ और उसके बाद ही जो है साबुन से धोती हूँ, मतलब मांजती हूँ बर्तनों को। तो पानी में से निकाल के मैंने एक तरफ रख दिए है। तो पहले मैं सिंक मांज लूँगी, साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहे ना तो सिंक हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहती है। और जो भी जैसे खाने के बर्तन में से पानी निकाल के जो भी थोड़ा बहुत खाने का मतलब सामान निकलता है वो भी मैं निकाल के डस्टबिन में रख दूँगी और सिंक साफ़ कर दूँगी। अब जो है बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर किचन क्लीनिंग हो गई है और बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं। तो बस किचन का काम मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद मेरा बाहर का रह जाता है, वही है डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा। और ये देखिए कल चीनी लेकर आए थे, तो डिब्बा जो है जब थोड़ा सा कम रह जाता है तो मैं साथ के साथ ही फिल करके रख देती हूँ। और जैसे डिब्बे में कुछ डालती हूँ या डिब्बे का जब भी हाथ लगता है, कोई भी डिब्बा हो, मसाले वगैरह का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो मैं तुरंत फिल करके रख देती हूँ और साफ़ भी साथ के साथ करती रहती हूँ। जब भी मेरे हाथ लगता है और मुझे लगता है तभी मैं कपड़ा ऐसे मार देती हूँ। तो ऐसे जो है साफ़ सुथरी चीज़ बनी रहती है, अलग से क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमेशा जैसे लगता है ना कि हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहे किचन, तो ऐसे जब भी हाथ लगे तभी जो है साफ़ सफाई कर देनी चाहिए किचन के, खासकर जो डब्बे वगैरह होते हैं उनकी।
और यहाँ पर मैं किचन का करने के बाद आ गई थी बाहर, तो पहले सोफ़े वगैरह सही कर दूँगी और जो भी कपड़े पड़े रहते हैं इधर उधर, जैसे रिया नहा कर गई है, ये नहा कर गए है, तो तौलिया वगैरह और कपड़े पड़े रहते हैं तो उनको उठा दूँगी, कंबल वगैरह उनको तय करके रख दूँगी। और बेड पे तो एक कंबल ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि अभी जो है नमन और हर्ष है तो ये ओढ़ के बैठे रहते हैं उधर। वैसे तो ब्लोअर भी चलता है लेकिन कंबल भी रखा ही रहता है, बच्चे ओढ़ लेते हैं। तो बेड रूम में तो मतलब ऐसा ही रहता है, बस मतलब कंबल एक रखा ही रहता है। बाकी के जो एक्स्ट्रा कंबल होते हैं उनको मैं तय लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने उठा के रख दिया है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे डस्टिंग भी करनी है। वैसे तो हम ज़्यादातर रूम में ही रहते हैं, बेडरूम में, तो बाहर इतना गंदा होता नहीं है क्योंकि जहाँ पर रहेंगे खाए पिएंगे वहीं ज़्यादा गंदा रहता है। पहले गर्मियों में हम यहाँ पे रहते थे हॉल में, तो यहाँ ज़्यादा गंदा होता था, यहाँ की क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो है रूम में रहते हैं तो रूम की ज़्यादा क्लीनिंग होती है और बार बार करनी होती है मतलब, और यहाँ की जो है कभी कभार। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर देती हूँ। वैसे तो ये टेबल साफ पड़ी थी लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कपड़ा मार देती हूँ, थोड़ी बहुत डस्टिंग हो ही जाती है। वैसे सर्दियों में इतना डस्टिंग का काम होता नहीं है जितना कि गर्मियों में होता है और जब हवा चलती है उस टाइम होता है। तो बस मैंने यहाँ पर ये टेबल वगैरह साफ़ कर दी है, पोंछ दूंगी अच्छे से और उसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। क्योंकि जो ये टीवी पैनल हमारा जो बना है इस पर धूल ऐसी जमी हुई है कण से, और मैंने एक डस्टर मंगवाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रिज भी मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि गंदे हाथ लग जाते हैं। तो साथ के साथ जब मैं डस्टिंग करने ही लगी हूँ, अब वैसे डेली डस्टिंग नहीं करती हूँ मैं, 3-4 दिनों में एक बार ही करती हूँ। अभी सर्दियों में ये तो फ़ायदा हो गया है कि ज़्यादा धूल नहीं उड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं फ्रिज साफ़ करके मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ये डस्टर मंगाया है, इससे जो है बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है, मतलब डस्टिंग अच्छे से हो जाती है। मैंने ये जो टीवी पैनल था हमारा कपड़े से साफ़ किया था, उससे जो है साफ़ नहीं हो रहा था और ज़्यादा गंदा सा हो रहा था। लेकिन ये डस्टर जो है 150 रुपये का शायद आया है, तो इससे अच्छे से डस्टिंग हो जाती है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती है और अच्छा भी लगता है इससे डस्टिंग करना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे होता ही है क्योंकि एक तो नई नई चीज़ होती है ना, न्यू चीज़ को जब यूज करते हैं तो वो अच्छा लगता है, और दूसरा इससे अच्छे से हो रही थी, यूज करने में काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे, जैसे गेट की क्लीनिंग होती है, हमारे जो ये मेन गेट होता है ना जाली वाला, ये बाहर की साइड जो गेट है, इस पे ना बहुत ही ज़्यादा धूल हो जाती है। जैसे ही हम इसको साफ़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ती है, और जो ये किनारी होती है ये भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो मैं पहले कपड़े से साफ़ करती थी और मतलब यहाँ पे मुझे चेयर लेके साफ़ करना होता था, मेरा हाथ भी नहीं जाता था। लेकिन ये डस्टर जो है ऊपर तक चला जाता है और अच्छे से जो है डस्टिंग हो जाती है, गेट भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मेन गेट को तो हमें वैसे भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और यहाँ पर जो है मेरा झाड़ू लग गई है, डस्टिंग हो गई है, अब जो है पोछे का काम बचता है। तो बस मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा जो है मैं अभी सूखा सूखा सा ही लगाती हूँ, चाहे भले ही मुझे 2 बार लगाना पड़ जाए, लेकिन मैं एक ही पोछे को ज़्यादातर मतलब पूरे में लगा देती हूँ। क्योंकि एक तो साफ़ रहता है तो इतनी मेहनत नहीं करनी होती, और दूसरा जो है एक ही पोछे से पूरे घर में लगाते हैं तो जल्दी सूख जाता है। और अगर बार बार डिप करके लगाते हैं तो पानी में, तो वो गीला गीला सा लगता है और सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर वो बच्चे बार बार फिरते हैं तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है, और फिर बच्चों को कितना भी मना कर लो मानते नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, भले ही मुझे 2 से 3 बार लगाना पड़ जाए, लेकिन एक ही पोछे को एक बार ही गीला करती हूँ और पूरे घर में जो है इसको चला देती हूँ। घर भी साफ़ सुथरा रहता है और अच्छे से जो है साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरे क्लीनिंग का काम हो ही जाएगा बस। अब जो है बच्चों को खाना दूंगी और मैं जो है नहा के खाऊंगी। तो मैं अभी पोछा लगाने के बाद बस नहाऊंगी और उसके बाद जो है खाना खाऊंगी, और इस वीडियो का यहीं एंड करूंगी। ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन, और सर्दियों में जो है बहुत मुश्किल होती है सुबह के काम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।